चीन के सैनिक अगर इन जवानों से टकराए तो चीन चूर चूर हो जाए। दुश्मन अगर इन जवानों के सामने आए तो उसका मंसूबा ध्वस्त हो जाए। गलवान घाटी से लेकर नक्सलियों के गुप्त इलाके तक इनकी बात जैसी नजरों से दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हिमालय के ये शूरवीर हैं आईटीबीपी के जांबाज। एलएसी पर चीन की गलवान जैसी साजिश को छिन्न भिन्न करने वाले, आतंकियों और नक्सलियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने वाले और आपदा के वक्त देवदूत बनकर देशवासियों को संकट से उबारने वाले इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हर चुनौतियों पर न सिर्फ खरे उतरते हैं बल्कि इनके दमखम और शौर्य से हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। शौर्य का ये प्रदर्शन आईटीबीपी के 60वें स्थापना दिवस के मौके का है, जिसमें योद्धाओं ने दुश्मनों को ये पैगाम दे दिया कि क्यों उन्हें सरहद का शूरवीर कहा जाता है। ड्रैगन को डराने वाली इस टुकड़ी में भारत की बेटियां भी पीछे नहीं हैं। मेकिंग ऑफ कमांडो से लेकर पलटन के पराक्रम की हर तस्वीर आज देखिए। आज देखिए एलएसी के प्रहरी का पराक्रम। वक्त 4 बटालियन थी, लेकिन मौजूदा समय में 15 सेक्टर में 5 फ्रंटियर पोस्ट के साथ 90,000 का सुरक्षा बल बन चुका है आईटीबीपी। आईटीबीपी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे करता है, जिन्हें 3 मेजर सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां एक तरफ लद्दाख है, मध्यम सेक्टर में उत्तराखंड के साथ हिमाचल आता है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भारत और चीन के बीच जो लोहे का सुरक्षा कवच है वो आईटीबीपी है और इसके जवान हैं, जो दुर्गम परिस्थितियों में भी अभेद सुरक्षा भारतीय सीमाओं को प्रदान करते हैं और जिसके सामने दुनिया की कोई भी सेना हो दोयम ही नजर आती है। 18,000 फीट और -30 डिग्री तापमान हिमालय पर ऐसे तैनात हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। वो इलाका जहां दुश्मन से ज्यादा जंग मौसम के साथ होती है, जहां प्राकृतिक आपदाएं आम दिनों की दास्तान है। लिहाजा आईटीबीपी का मिशन सीमाओं के साथ पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की रक्षा करना भी है। वहाँ पे मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ बर्फीला टेरेन होता है, पैदल चल पाना काफी मुश्किल होता है। तो स्की के द्वारा हम कहीं भी आसानी से और काफी जल्दी पहुँच सकते हैं। हमारे साथ हथियार भी होता है। तो कितना मुश्किल होता है? हथियार भी चलाना है, स्कीइंग भी करना है, बर्फ भी है, एवलांच का खतरा भी है। खतरा तो बहुत होता है, लेकिन जैसा कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो वो खतरा और उन चीजों के अनुसार हम ढल जाते हैं और हमें इतनी ज्यादा वहाँ पे परेशानियां नहीं होती है। हालांकि -40 to 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन ऊंचाई लगभग 14 से 17-18 हजार फीट तक हाइट होता है पोस्ट का। अब देखिए भारत की उन बहादुर बेटियों का पराक्रम जो आईटीबीपी सैनिक के तौर पर देश की रक्षा में मुस्तैद हैं। 2011 से ही आईटीबीपी में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग हो रही है। 2017 में महिला कमांडो के दस्ते को चीन से लगी हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया। इस वक्त आईटीबीपी में 2000 से ज्यादा महिला कमांडो अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूरी टीम काम करती है उस ऊंचाई पर जहां पर आम आदमी चंद मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, उस टेरेन में काम करने के पीछे की मेहनत कितनी होती है? एक्चुअली आईटीबीपी का टास्क है कि हम इंडिया चाइना बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। तो हम कराकोरम से लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमारी बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटी है। तो हमारी महिलाएं भी आज की डेट में 2011 से कंधे से कंधा मिला रही हैं पुरुषों का और इक्वली उनके साथ बॉर्डर्स पे ड्यूटीज कर रही हैं, चाहे बॉर्डर्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज हो, चाहे एएनओ में ड्यूटीज हो। तो सभी जगह जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में लड़कियां तैनात हैं और 9,000 से 19,000 तक पे कहा जाता है कि सेना में मेल्स रहेंगे, पुरुष आधिपत्य रहेगा, लेकिन उस परंपराओं को आप लोगों ने तोड़ा है। 1 दशक आपकी बटालियन को रेज हुए हो चुका है। कितना मुश्किल रहता है सफर, क्योंकि बेसिक माउंटेनिंग ट्रेनिंग से लेकर और उस एल्टीट्यूड पे सरवाइव करने की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है? एक्चुअली
90s से हम लोग आईटीबीपी में डिप्लॉयड हैं। तब था कि सीएम कैडर या नॉन जीडी कैडर स्पेशली रिक्रूट होते थे फोर्सेस में, बट आफ्टर 2000 लड़कियों को जीडी कैडर में भी, जो कि फाइटिंग ट्रूप्स के तौर पे इंडक्ट करना शुरू कर दिया, और लेडी ऑफिसर्स में भी 2016 से हमारी महिलाएं आने शुरू हो गई हैं। तो टफ तो है, चुनौती भरा रहता है, लेकिन ये है कि हमें 1 साल की इतनी कठिन ट्रेनिंग करवाई जाती है। रूसी AK-47, भारतीय इंसास और अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल से लैस ये आईटीबीपी का मेन कमांडो दस्ता है, जो हर तरह की परिस्थिति में हर तरह के हथियारों से काम ले सकते हैं। पैराशूट से जंप करने से लेकर -40 डिग्री में बर्फबारी के दौरान एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए ट्रेन रहते हैं सभी कमांडोज आईटीबीपी के अनआर्म्ड कॉम्बैट यूएसी में ट्रेन रहते हैं, जिसमें कि कराटे और बेसिक जो स्किल्स रहती हैं वो उनमें सबको ट्रेन किया जाता है। तो उनके लिए कमांडोज के लिए कोई ये चीज मुश्किल नहीं रहती। चीन कभी भूल नहीं पाएगा कि डोकलाम के बाद गलवान घाटी में उसकी घुसपैठ की साजिश को कैसे नाकाम किया गया। इस बार आईटीबीपी राइजिंग डे 2 लिहाज से अहम है। पहला, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने वाले जांबाजों को 20 पुलिस मेडल से नवाजा गया। दूसरा, उन शूरवीरों का सम्मान हुआ जिन्होंने आतंकवाद और तालिबान के दौर में अफगानिस्तान में भारतीय उच्चायोग की रक्षा की थी। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जवानों के शौर्य को सलाम किया। आईटीबीपी अपनी बहुमुखी योग्यता और बहुजीव आयामी काल क्षेत्र में कर्तव्य परायणता के लिए जानी जाती है। सीमा चौकसी हो या हिमालय श्रृंखला के सर्वोच्च शिखरों पर आरोहण हो, एंटी नक्सल ऑपरेशन हो या फिर आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी हो, प्रत्येक क्षेत्र में आईटीबीपी ने अपने देश सेवा की अमिट छाप छोड़ी है। कामयाबी का पर्वत एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे जुनून और हौसले की कहानी है, तो देश की आन बान और शान के लिए मर मिटने का जज्बा भी। यही वजह है कि पहाड़ जैसी चुनौतियां भी इन योद्धाओं के सामने बौनी बन जाती हैं। चीते की तरह रफ्तार और फुर्ती का अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लग जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए तो डिसमेंटल किया जाएगा एक पूरे के पूरे वाहन को। और ये एक अच्छा खासा ट्रक है, क्योंकि आगे जो दिखाए गए हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट बारीकी से दिखाए कि आगे जो प्रदर्शित किया गया है वो बड़े बड़े पत्थरों को डाला गया है, जिससे ये दिखाया जा रहा है कि कैसी भी आपदा आए, चाहे वहां पर हिमस्खलन हो, भूस्खलन हो, कैसी भी बाधा हो, उससे पार किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, देखिए आपने जो बैग है उससे निकाल लिया गया है। और ये पूरा जो फुर्ती है उस फुर्ती को देखिए कि एक पूरे के पूरे ट्रक को डिसमेंटल करने में कितना कम समय लिया जाता है। क्योंकि आमतौर पर चाहे युद्ध की स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर ये त्वरित गति काम आती है। देखिए पूरे के पूरे जो कंसोल है उसे उठा लिया गया है अपने बाजू बल से। एक तरफ 12 जवान है, यानी कुल मिलाकर 24 जवान है, पूरे के पूरे कंसोल को उठा लिया गया है। और दूसरी तरफ दौड़ के वापस आना, यानी अगर हिमस्खलन भूस्खलन की वजह से रोड टूट जाए तो रोड के उस पार कैसे पहुंचा जाता है। सड़क हो ना हो, जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा वो जज्बात बनता है जिससे हिमालयन क्षेत्र में, चाहे उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, उन राज्यों में अगर कुछ भी ऐसी आपदा आए तो सड़क भले ही टूट गई हो, लेकिन कैसे डिसमेंटल किया जाता है। शक्ति, संतुलन और अदम्य साहस की तिकड़ी इन योद्धाओं को घातक बनाती है। राइजिंग डे परेड में जवानों के बुलेट करतब को देखकर हर कोई दंग रह गया। आईटीबीपी के जवानों का शक्ति प्रदर्शन देखने के बाद एहसास होता है कि इन शूरवीरों का हौसला हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा है। ऐसे कर सकते हैं, न सिर्फ शारीरिक चपलता चाहिए बल्कि मानसिक चुस्ती और दुरुस्त भी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और अगला नजारा देखिए, लाल कपड़ों में तितली हो और एक लोटस बनाते हुए
एक ही बाइक पर अनेक जवान बहुत बड़ी मेहनत और कार्यकुशलता के बाद भी ऐसी चीजें की जा सकती है। और अगला नजारा आपके सामने जैसे एक चलती हुई बाइक पर तकरीबन 7 से 8 फीट ऊपर खड़े होकर एक सीढ़ी का सहारा लेकर आगे काम किया जा सकता है। उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके से बिना किसी चीज को पकड़े कैसे आप चलते हैं, कैसे सलूट देते हैं, बहुत मुश्किल होती है इस तरह। और अब उल्टी राइड देखिए, लेट के वो भी उल्टा लेटने के बाद भी बाइक कस से मस्त नहीं होती। यह अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले इन योद्धाओं को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल टरेन में मुस्तैदी के लिए इन्हें इस तरह ढाला जाता है कि इनका शरीर चलता फिरता फौलाद बन जाता है। उनकी ट्रेनिंग का दौर चल रहा है और ये आप देखिए कि उस उम्र में जब आमतौर पर कोई बच्चा चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, वो सेटल हो जाए, इनकी कोशिश है कि मातृभूमि की सेवा की जाए। ये इनकी उम्र 17, 18, 19 साल है। एक स्कूल से निकलने के बाद, एक पास आउट होने के बाद ये जज्बा जहां पैर कभी रुकते नहीं हैं, जोश कभी थमता नहीं है और सीने में हौसला इतना कि एवरेस्ट को भी फतह कर जाए। वाकई दुर्गम परिस्थितियों में काम करना इनके लिए बेहद आसान है क्योंकि इनकी कुशलता इस लिहाज से है। मलखम इन्हें कहा जाता है। सर,